नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज जो वीडियो लेकर आया हूँ वो बड़ा ज़बरदस्त वीडियो है। पाकिस्तान में पीएम नरेंद्र मोदी की ज़बरदस्त तारीफ हो रही है, बड़ी ज़बरदस्त तारीफ हो रही है। और क्यों हो रही है ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और ये पाकिस्तानी पत्रकार हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, रऊफ क्लासरा साहब हैं, वो ये बात कह रहे हैं। और उनके जो वीडियो का टाइटल है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त टाइटल है। वो टाइटल का नाम पढ़ेगा, आपको सुनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये वीडियो क्यों इतना ज़बरदस्त होने वाला है। 10 Pak prime ministers and 4 presidents could not match Indian PM नरेंद्र मोदी। आप सोचिए कि कितना बड़ा बयान वो दे रहे हैं कि पाकिस्तान के 10 प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के 4 राष्ट्रपति प्रेसिडेंट वो पीएम नरेंद्र मोदी का मुकाबला ही नहीं कर सकते, कोई मैच ही नहीं है। तो रऊफ क्लासरा साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए जरा सुनते हैं। बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाली है। आज की जो कहानी है थोड़ी सी अच्छी नहीं लगेगी, मुझे पता है पाकिस्तान में, क्योंकि हमारा एक अपना एक एटीट्यूड है, एक हम उस पर व्यू रखते हैं। वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ये नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से है। साफ ज़ाहिर है मतलब वो हमें एक तरह की एनिमी स्टेट समझते हैं, हम उनको समझते हैं, लिहाजा उनकी हर अच्छी चीज़ हमें बुरी लगती है, हमारी हर अच्छी चीज़ उनको बुरी लगती है। वो हमारे में मतलब है उस फलास ढूंढते रहते हैं, हम उनके अंदर ढूंढते रहते हैं कि हमें मौका मिल जाए हम रगड़ देते हैं, उन्हें मिले तो वो रगड़ देते हैं। सो ये हमारा चल रहा है। इस खित्ते की बदकिस्मती पिछले हज़ारों साल से ये खित्ता ऐसे ही है, इसको बदनसीबी है, चलती रहेगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आपको मुखालिफ है, दुश्मन है, उससे भी अच्छी चीज़ अगर आपको मिल सकती है, सीखी जा सकती है। तो जैसे हदीस मुबारक के बारे में जो कहा जाता है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल जो आता है कि इल्म हासिल करो चाहे आपको चीन जाना पड़े। ये मतलब हमें कोट करके हम मतलब बचपन से सुनते पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी वही होता है कि लर्निंग कहीं से भी की जा सकती है, इल्म कहीं से भी सीखा जा सकता है, करैक्टर को डिग्निटी मतलब मुखालिफ में भी ढूंढी जा सकती है। आप सब ने क्लिप देखा होगा नरेंद्र मोदी साहब का, जिसमें वो कुछ वहाँ बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं या गैदरिंग है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे भी बहुत सारे, मैं भी बैरून मुल्क जाता था एज इसके तौर पर, मतलब इंडिया के चीफ मिनिस्टर के तौर पर, तो मैं भी जाता था वहाँ, मुझे भी शाल मिलती थी, मुझे भी पेंटिंग्स मिलती थी, ताजमहल के मॉडल मिलते थे और बड़ी बड़ी कीमती चीज़ें मिलती थी। मेरा भी, वो कहते हैं जनाब इंसान हूँ, दिल करता था। मजमे से पूछते हैं आपका करता होगा, उन सब ने कहा जी बिल्कुल हमारा भी करता है कि ये तहफ़ हम घर रख लें। तो मोदी साहब ने मतलब ड्रामेटिक एक उन्होंने उसमें टच दिया, उन्होंने कहा जनाब कि मेरा नहीं करता था। अब इसमें सारे हंस पड़े गए। उन्होंने कहा जनाब कि जो मुझे मिलते थे मैंने पहले उनको जमा करवा देता था सरकारी तोशे खाने में, फिर मैंने कहा इसको एवेल्यूएशन तो करवाएं कितने पैसों का है ये। कहते फिर उसकी कीमत लगवाना मैंने शुरू की, वो पता चला खासे महंगे थे। ऑक्शन जो ही मुझे पता चला खासे महंगे हैं तो मैंने इनके ऑक्शन शुरू करवा दी, पब्लिक के सामने रख दिए जाते थे, जी कीमत लगाएं। उन लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। कहते जो वहाँ पे पैसा इकट्ठा हुआ, सारा इकट्ठा करने के बाद मैंने सरकार की वो जो वहाँ उसमें गर्ल्स एजुकेशन जो होती है, लड़कियों की तालीम थी, उसके फंड में डाल दिया मैंने सारा पैसा। ये मोदी साहब कह रहे हैं। सर मुझे पता है आप लोगों को, बहुत सारों को ये जो कंपैरिजन में ड्रा कर रहा हूँ अपने लीडरों के साथ, ये अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बाद में फिर कहता हूँ उनकी अपनी जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, इश्यूज़ हैं, अच्छा बुरा है, जो कुछ हो रहा है उसमें बात सारी होती रहती है। लेकिन ये ज़रा देखें, हमारा मुल्क है माशाल्लाह, बड़े बड़े लीडर हैं, दावे सुने। इंडिया में हमने देखा है कि इवन पाकिस्तान में भी हमने देखा है कि 70s तक करप्शन नहीं थी यहाँ पे, इंडिया में भी नहीं, मतलब उस तरीके की नज़र नहीं आती थी। 80s में फिर बोफस का स्कैंडल आया, हमने देखा। फिर नरसिम्हा राव साहब जब ये वज़ीर आज़म बने, फिर उन पे केसेस बने। फिर बाद में हमने देखा कि आने वाले दिनों में कुछ और इश्यूज़ बने, लेकिन वाजपेयी साहब पे नहीं बने। अभी नरेंद्र मोदी साहब का अभी ऐसा सच कोई मतलब अपोजिशन तो उनके वहाँ पे कहती होगी, वो इंदिरा गांधी साहब पे ये कम अज़ कम मेरा ख्याल इस तरह के अगर और बहुत सारे इल्ज़ाम हैं एमरजेंसी के हवाले से। मैं सिर्फ फाइनेंशियल उसकी बात कर रहा हूँ। वहाँ मोरारजी देसाई साहब थे या और बड़े बड़े, वाजपेयी साहब को मैं खुद बड़ा हूँ कि ही वॉज स्टेट्समैन। तो वहाँ पे भी ये जो लेटली आई है ना चीज़ें, 80s 90s के बाद जो हमारे यहाँ भी इसी तरीके की आई है चीज़ें पेनिट्रेट हुई। पहले और मसाइल थे, लेकिन फिर इसमें करप्शन का, पैसे का एलिमेंट का, माल बनाओ पैसा बनाओ जहाँ से आ रहा है। हमारे मतलब एक वहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देखें एक भी इनमें से मैच नहीं कर सका परफॉर्मेंस को, जिसने वो अपने ये जो करोड़ों अरबों रुपए मतलब बनते हैं जो उन्होंने वो घर ले गए, साथ ले गए, कि जो तोशा खाना में जमा करवाते हैं या उनकी पब्लिक ऑक्शन करवा के पैसा उठा के वो उसमें उस सरकार के एजुकेशन फंड में डालते हैं या उसमें बच्चों की तालीम पे डालते हैं। किसी एक प्राइम मिनिस्टर को जरूरत नहीं। मैं पीछे नहीं जाता, चलें 2002 से ले लेते हैं। 2002 में देखे जनाब मुशर्रफ थे, सारे के सारे तहफ़ वो घर ले गए सर, एक भी नहीं छोड़ के गए, वो सब लेकर गए और हंड्रेड्स ऑफ तहफ़ थे। और 2004 में उन्होंने रिपोर्ट करने छोड़ दिया, जो आ रहा था सीधा आर्मी हाउस जा रहा था। ये ज़रा देखते हैं कि कोई एक बंदा हमारे यहाँ नहीं निकला जो बैठ के टीवी पे ये कह सके जो नरेंद्र मोदी साहब ने कहा जी मैंने कोई एक भी नहीं रखे, सारे के सारे मैंने जमा करवाए, ऑक्शन करे, पैसा एजुकेशन में डाला। जनाब मुशर्रफ साहब
उनके वजीरों को छोड़ किसी वजीर ने जमा नहीं करवाया था। डिटेल है मेरे पास, कोई चैलेंज करे दिखा दूंगा आपको। इसके बाद शौकत अजीज साहब अरबपति थे माशाल्लाह, वो बादशाह कोई उसमें 900 के करीब आपने देखे होंगे, हालांकि मैंने काउंट किए थे उस वक्त, खैर मेरी को उसमें हो सकता है डबल काउंटिंग होगी, 1100 मैंने किए थे उस वक्त। 25 करोड़ रुपए के उस वक्त तहफ लेकर गए थे। इसके बाद जनाब ये जमाली साहब, जफरुल्लाह जमाली साहब सारे तहफ लेकर गए। चौधरी शुजात साहब बने कुछ अर्से के वज़ीर आज़म, वो लेकर गए। इसके बाद गिलानी साहब आए जनाब, तो वो वज़ीर आज़म बने, वो सारे तहफ लेके गए उसमें। उसके बाद सदर जरदारी साहब आए, वो सारे तहफ लेके गए। फिर इसके बाद ये राजा परवेज़ अशरफ साहब आए, वो तहफ। मैं वज़ीर आज़मों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने, इंडियन काउंटर पार्ट का बता रहा हूँ कि इंडियन काउंटर पार्ट के मुकाबले में हमारे यहाँ क्या हुआ है। इसके बाद जनाब अगर राजा परवेज़ अशरफ साहब के बाद हमने देखा नवाज शरीफ साहब है, वो आपने कच्चा चट्टा सुन लिया, वो लेके गए हैं सबसे जो हाथ में है वो सारे सोने हीरे जवाहरात गोल्ड नेकलेसेस ब्रेसलेट वो लेके जा रहे। इसके बाद शाहिद खकान अब्बासी साहब बने वज़ीर आज़म, वो ले गए। इमरान खान साहब बने, वो सारे के सारे तहफ ले गए, मतलब जो कीमती तहफ थे छोटे मोटे छोड़ के गए, ये जो कचरा माल है चलो इधर रखते हैं जी। इसके बाद जनाब शहबाज शरीफ साहब आए, इनका भी वो प्रोसेस में है चीज़ें, वो देख रहे हैं, लेकिन पिछली को बताया जा रहा है, अभी वो डिटेल्स आनी बाकी हैं। कहने का मकसद ये है सर, इतने सारे, मैं सिर्फ आपको प्राइम मिनिस्टर्स गिनवाए, मिनिस्टर्स नहीं गिनवाए इसमें बाकी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी नहीं गिनवाई मैंने। ये कितने लोग बनते हैं सर? 800-1000 बनते हैं ना। एक भी इन 20 सालों में हमारा नहीं निकला जिसने ये सारी चीज़ें बैठ के ना लिया, कोई एक तोहफा ना लिया, ये मेरे नहीं है, ये स्टेट के हैं, मुझे जो कुछ मिल रहा है स्टेट की वजह से मिल रहा है, लोगों ने इज्जत दी है उनकी वजह से। ये बादशाह सलाम, अल्लाह ने आपको बादशाह बनाया, आपने कहा नहीं बादशाह बनना जी इतनी बड़ी इज्जत नहीं है, मुल्क का वज़ीर आज़म बनना, सदर बनना, चीफ एग्जीक्यूटिव बनना, करोड़ों लोगों को रिप्रेजेंट करना, दुनिया भर में उन्हीं के पैसे पे ट्रिप करना और उनके महलों में रहना, गाड़ियों में, हेलीकॉप्टर, जहाज आपके डिस्पोजल पे। उन्होंने कहा ना ना ना, जब तक हमें रोकड़ा नहीं मिलेगा, हमें हीरे जवाहरात, टेम्पटेशन, ये होती है टेम्पटेशन। आपके करैक्टर का पता उस वक्त चलता है जब आपकी आंखों के सामने, अब फिल्मों में नहीं देखते थे, मुझे आप पता चलता है, फिल्मों में करते थे, वो किसी को मिलने जाते थे ना, विलन किसी पुलिस अफसर को या किसी सिविल सर्वेंट को, नोटों से भरा वो जो होता था ना ब्रीफ केस, वो सामने रख देता होता था। उसके पीछे फिलासफी ये थी कि मैं चेक दूं तो चेक देख के शायद वो इस पे मुतासर नहीं होगा, एक तो डॉक्यूमेंटेड हो जाता है चेक, दूसरा ये कैश देख के बहुत कम लोग होते हैं जो टेम्पटेशन को स्टॉप करते हैं, पैसे देख के आंखें चुंधिया जाती हैं। इन लोगों की, हमारे लीडरों की भी आंखें जो है चुंधिया गई थी। हीरे जवाहरात, गोल्ड, नेकलेसेस, ब्रेसलेट, डायमंड्स, अंगूठियाँ, नेम एनीथिंग, ये टेस्ट था इनके लिए टेम्पटेशन को काबू पाने का। नहीं सर, ये पैसा, जेवरात, हीरे जवाहरात सारे जो है ना वो टेम्पटेशन पे भारी पड़ गए। कोई एक भी नहीं निकला जो नरेंद्र मोदी साहब के मुकाबले में आज दावे से कह सकता कि मैंने सारी चीज़ें जमा करवाई और उनको ऑक्शन करवाया और पैसा जो है वो मैंने गर्ल्स एजुकेशन पर जमा कर, सारे के सारे घर ले गए पैसे, या रिश्तेदार ले गए, किसी की बीवी ले गई तो किसी का भाई ले गया तो किसी का बेटा ले गया तो किसी का कुछ ले गया। बहरहाल आप लोग जारी रखें सर, अपने अपने पसंद के लुटेरे का दिफा जारी रखें और उल्टा हमारी बैशिंग करते रहें कि हम आपको चीज़ें क्यों बताते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और आपको इस बात का एहसास हो रहा होगा कि जब आप रऊफ क्लासरा साहब की बातों को सुन रहे थे तो आपके अंदर कैसी भावनाएं आ रही थी। जाहिर सी बात है कि प्राउड मोमेंट है, इसलिए प्राउड मोमेंट है कि जब दुश्मन देश का बंदा तारीफ करे तब समझ में आता है कि यस काम हुआ है, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा। और ये बात सच है। देखिए, अपोजिशन आरोप लगाता है जब मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, चल ठीक है, मोदी जी ने सब कुछ किया, ये किया, वो किया, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना जो बात इन्होंने कही है। उन्होंने जो गिफ्ट मिले उनको पब्लिकली उसकी ऑनलाइन नीलामी करवाई और लोगों ने खरीदे, और जो वो पैसे आए वो दूसरे कामों में लगे हैं, बच्चों की पढ़ाई में लगे हैं, बच्चियों की पढ़ाई में लगे हैं। मुझे अभी सबसे ताज़ा याद है, शायद जिस जेवलिन से हमारे नीरज चोपड़ा साहब ने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में, शायद वो भी उन्होंने भेंट दी थी, और उसकी भी शायद, जहाँ तक मुझे याद है, अगर अब मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट करिएगा, कमेंट बताइएगा, कि उसकी भी नीलामी करवाकर जो पैसे आए वो भी किसी फंड में लगाए गए हैं। तो ये बातें दिखाती हैं, बताती हैं कि देखिए ये मतलब बात बहुत छोटी सी है। कोई मेरे जैसा आदमी या कोई और भी आदमी कोई पूछने नहीं जाएगा कि यार वो गिफ्ट मिला था, क्या हुआ। लेकिन वो गिफ्ट पीएम मोदी को नहीं मिला था, वो भारत के प्रधानमंत्री को मिला था। उस पर भारत का हक है, वो भारत के लोगों का हक है उस पर। तो पीएम मोदी का ये कदम बड़ा अच्छा था, और जैसा कि उन्होंने बताया कि गुजरात के सीएम रहते हुए भी उन्होंने यही काम किया था कि जो भी उनको गिफ्ट्स मिलते थे वो उनकी नीलामी करवाते थे, और उसकी पढ़ाई, उसके लिए उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के लिए लगा दिए वो पैसे, उस फंड में डाल दिए। तो ये संदेश बहुत बड़ा है। ये जो क्या कहते हैं, ये जो कदम है, जो ये बात की गई है, ये काम बहुत बड़ा है।
और उसको जब वो पीएम बने तो उन्होंने इस बात को आगे जारी रखा है और वो ऐसा कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। अब देखिए, अगर वो ऐसा नहीं करते तो आज के आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का एक पत्रकार उनकी तारीफ कर रहा है। नहीं करता तारीफ, वो जानता है कि इस चीज के लिए पाकिस्तान में उसे गालियां पड़ने वाली हैं। इस चीज के लिए वो जब भी जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ लोग उनका अपोज करें, इनके यार दोस्त इनका अपोज करें, लेकिन जो बातें उन्होंने कही है वो बिल्कुल सही कही है। एक तरह से उन्होंने बड़े सभ्य भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन मैं थोड़ा सा टाइट इस्तेमाल करता हूं। उन्होंने ये कहा है कि हमारे देश के 10 पीएम और 4 प्रेसिडेंट चोर निकले, चोर थे, और अकेले पीएम मोदी जो है वो चोर नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं चौकीदार हूं, बाकी ऑपोजिशन जो कहता रहे, लेकिन काम बोलता है बॉस। देखिए, मैं फिर कहता हूं, जो काम करेगा वो तारीफ पाएगा, वो चाहे पीएम नरेंद्र मोदी करें, चाहे वो राहुल गांधी करें, चाहे वो अरविंद केजरीवाल करें। अगर वो काम कर रहे हैं और वाकई बिना एजेंडे के तहत काम हुआ है, उसका फायदा देश के लोगों को मिला है, तो उसकी तारीफ मैं करूंगा। तो इसमें मुझे कोई बुराई नहीं लगती, कोई मुझे एजेंट कह दे, कोई मुझे अंधभक्त कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। काम हुआ है तो उसकी तारीफ करूंगा भाई। यहां तो मेरे भारत की बात हो रही है ना, यहां पे किसी पीएम मोदी की किसी उसकी बात नहीं हो रही, यहां पर भारत के प्रधानमंत्री की बात हो रही है, और भारत का प्रधानमंत्री पूरे 130 करोड़ लोगों का पीएम है। तो जब उसकी तारीफ होगी तो जाहिर सी बात है कि हमें खुशी होगी, और वो भी दुश्मन मुल्क में होगी तो और ज्यादा खुशी होगी। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।